हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दूंगा ऐ वतन तेरे लिए। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, आपका अपना चुनाव निशान लाल घोड़ा, लाल घोड़ा पे मोह लगा करके दीनानाथ पांडे जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा दोस्तों। अरे भैया बाबू तो हंसे कहा भाई कि हाई राजा पक्का, विरोधियन का अब की छोड़ाई द्या छक्का, विरोधियन भैया बाबू तोहते कहबै कि हाई राजा पक्का, विरोधियन के अब की छोड़ाई द्या छक्का, विरोधियन के अब की छोड़ाई द्या। कमा करता करी हैया होई गे जोना, कमा करता करी जैसे देवालिया में लागी गवलोना, जैसे देवालिया में सब दिन मिल के चूड़ा लगाया, अब की लगावा कट्ठा, विरोधियन के अब की छोड़ाई द्या। अभी तक मेरा बेटा भोला पूरब साइड से प्रचार करके नहीं आया। जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, यही बात मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है। कहीं मैं इलेक्शन हार न जाऊं। कोई बात नहीं है, हम उसका इंतजार करते हैं। और पिता चरण में आपके करता हूँ पिता चरण में आपके करता हूँ प्रणाम, और हुक्म आज का दीजिए और क्या करना है। बाबूजी, बेटा मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव था, सदैव रहेगा। और युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर एक मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बेटा मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ था, सदैव है और सदैव रहेगा, लेकिन कुछ दिमाग की संतुलन मेरा ठीक नहीं है। क्या बात है बाबूजी, आखिर आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? क्या बात है बाबूजी, आप किसलिए परेशान हैं? बोलिए बाबूजी, आइए। बाबूजी क्या बात है? मेरी उदासी का कारण? जी हाँ बाबूजी, आखिर आप क्यों उदास बैठे हैं? बेटा कहीं मैं इलेक्शन हार न जाऊं, यही गम मुझे खाए जा रहा है। नहीं बाबूजी, आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
अभी मैं प्रचार करके आ रहा हूँ। लोगों ने भरोसा दिलाया कि भोला भैया आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम आपके बाबूजी के साथ हैं। क्या तेरे मुख से इसी वाणी सुनकर तो मेरा दिल खुशियों से भर गया। बेटा, अगर जनता का रुझान हमारी तरफ है तो मैं अवश्य इलेक्शन जीतूंगा, और जीतूंगा बेटा तो जो 3 पंचवर्षीय में त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ने यहाँ की जनता को गुमराह कर रखा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिर्फ मैं 5 साल में वो करके दिखाऊंगा। ठीक बाबूजी। लेकिन अभी तक मिश्रा नहीं आया। अरे मिश्रा जी देखो, तुम दक्षिण साइड गए थे प्रचार करने, वहां सूदों की बस्ती है और वहां के पढ़े लिखे हुए इंसान कम है। तूने अपना निशान अच्छी तरह उन्हें समझा दिया ना? हाँ गुरुजी, मैंने पूरा चुनाव निशान कायदे से समझा दिया। सबको समझा दिया ना? दिक्कत नहीं गुरुजी। खास करके औरतों को समझाना जरूरी है, जी गुरुजी। क्योंकि वो 4 बार बटन दाब देती है तो अनबैलेंस हो जाता है। जी 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 जी। देखिए, अरे मिश्रा, ये अपने घर की तरफ लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है। अरे अरे लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है, किसी नेता की गाड़ी है। बेटा, मुझे लगता है अपनी ही पार्टी का कोई विधायक है, आ रहा है हमें कुछ राजनीति बताने के लिए। ठीक है, बैठने की व्यवस्था की जाए मिश्रा जी। ठीक है। आप आए, बाहर आए। मास्टर साहब जी हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप गुरु हैं। हाँ, गुरु तो हैं, लेकिन आप कहाँ और कहाँ मैं? ऐसा नहीं है। आइए बैठिए पहले। अरे मिश्रा जी, चाय पानी की व्यवस्था कीजिए भाई। चाय चाय चुई की व्यवस्था कर दे। क्या है चुई? क्या? चाय? हाँ, करीब 50 की लमका का व्यवस्था कर दे। पागल, उसे लिमका बोलते हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है, जानते हो। हाँ। नजला जुकाम सबके हो गया है, कोरोना हो जाए, इसलिए चाय ही ले आओ। चाय से लाओ जी। ए भैया चाय वाले, ला बेटा चाय लाओ, 5 छठी लाओ, जल्दी लाओ। हम आप सब यहाँ भैया आए। ए भैया यहाँ घर वाले आप हैं? हाँ हाँ हाँ। देखा आप खी आए द्वारे पे। हाँ। सेवा करा, अच्छा पिया। हमका चाप दिया। चाप दी? चाय पिया जी भाई। हाँ प्रभु, चाय पिया जा। हाँ। हम लोग खुशहाल हो जाए। ठीक 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 मान सम्मान बहुत बड़ा होगा। ठीक बाबू। ठीक। बैठा भाई, तू आया बैठा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अचानक। बेटा भोला, मंत्री जी पूरे परिवार से तो अच्छी तरह जानता है कि इनके खिलाफ मैंने टिकट लगाया है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा परिवार चलकर हमारे दरवाजे पर आए। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। बाबूजी मंत्री जी से जानकारी कीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ। तो मंत्री जी, आप पूरे परिवार सहित हम गरीब के घर पर आए। मैं आने का कुछ मकसद नहीं समझा। तो कहने का मतलब आप ये जानना चाहते हैं मैं यहाँ आया क्यों? जी हाँ। तो बात नहीं था जी मेरी, सुनो ध्यान से। आपकी बेटी सीता सयानी हुई, मेरे बेटे के संग शादी कर दीजिए। वो सयानी हुई, वो सयानी। मास्टर जी,
अगर बच्चे सयाने हो गए हैं तो उनका हाथ पीला कर देना बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन मंत्री जी हम आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं। रिश्ता बराबर का है मंत्री जी, आपका मेरा रिश्ता ये होगा नहीं। आप धनवान हैं, मैं तो कंगाल हूँ, आपका मेरा रिश्ता ये होगा। मास्टर दीनानाथ जी, मैं आपके दहलीज पर आया था बड़ी उम्मीद लेकर कि मेरे बेटे का रिश्ता तय होगा। इतना ऊंची आवाज में ना बोलिए त्रिपाठी जी, और वो मेरी बेटी है, मैं जहां चाहूंगा तहां शादी करूंगा। चिल्लाओ मत। क्या बैठूं? अरे क्या बैठूं? खा। इज्जत का फल तो उड़ा दिए। मास्टर साहब देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मंत्री थोड़ा नाराज टाइप के हैं और बहुत जल्दी नाराज। देखिए वो हमारी लड़की है, हम जहां चाहेंगे तहां शादी करेंगे। रिश्ता बराबर का होता है, कहाँ आप कहाँ मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मास्टर साहब, बेटा भोला, क्या बात है? मैं तुमसे दो बात करना चाहती हूँ बस। क्या बात है, बोली। सबसे पहले तुम बताओ तुम कितने पढ़े हो? आंटी मैं पढ़ा लिखा तो काफी हूँ, लेकिन मुकद्दर ने साथ दे दिया कि आज तक कोई नौकरी नहीं मिली हमें। क्या कहा? आज तक तुम्हें नौकरी नहीं मिली? जी हाँ। लोटा राम, मोबाइल मुझे दीजिए, मैं अभी फोन करती हूँ। अरे बेटा, फैजाबाद में एक बाबू की पोस्ट खाली है और हमेशा खाली ही रहती है, और तुम्हें नौकरी नहीं मिली? अरे ऐसे लोगों को नौकरी मिलेगी कहाँ? नौकरी की बात छोड़िए, पहले आप काम की बात कीजिए। बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करोगे ही। जी हाँ। तो हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी नाराज हो रहे हैं, बात ऐसी है, मैं समझ रही हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारे पति जी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर कुछ भावनाएं दूसरी हो गई है। समझिए बेटा। बेटा तुम समझदार हो, मैं समझ रही हूँ तुम समझदार हो, और मेरी बात मानो। तो ये जनता है, जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, जिसको नहीं हाँ, चाहेगी आपने सही कहा। नहीं देगी। चुनाव अपनी जगह पर, रिश्ता अपनी जगह पर। बेटा रही बात शादी की, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया है। अगर तुम्हारी बहन की शादी मेरे घर में हो जाती है तो मैं तुम्हारी बहन को बहू नहीं बेटा, अपनी बेटी समझ कर रखूंगी, उसे कभी दुख तकलीफ नहीं होगी। बेटा शादी हो जाने दो बेटा। ठीक है, मैं बाबू जी से बात करता हूँ, लेकिन जरा सोचिए क्या आप इतने बड़े लोग, हम आपको दहेज में क्या देंगे? दहेज? अरे बेटा, अगर दहेज की बात करोगे बेटा तो जैसे सीधे पांव आई हूं वैसे उल्टे पांव वापस चली जाऊंगी। दहेज के मैं सख्त खिलाफ हूं, मुझे दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी बहन को एक साड़ी में विदा कर दो बस। अगर दहेज देना ही है तो अपनी बहन की शादी कहीं भी कर दो, अब मैं शादी नहीं कर। अरे गुरी गुरी, बस ऐसे ही इंसान की तो हम लोगों को जरूरत थी। मैं बाबूजी से बात करता हूँ। रुकिए आंटी जी। बाबूजी, बाबूजी, बोल बेटा। हमारे समय में ये लोग बहुत नेक आदमी हैं। पहली बात, ये दहेज के सख्त विरोधी हैं। क्या? और ये कह रही है कि मुझे यहाँ से बहू नहीं, मुझे एक बेटी की जरूरत है, मैं बहू को अपनी बेटी से। बाबूजी मैं तो सोचता हूँ कि घर बैठे बैठे ऐसा बर और घर नहीं मिलेगा बाबूजी। अरे बेटा तनिक सोच, पढ़ा लिखा हुआ है, लड़की वाले लड़के के यहाँ जाते हैं रिश्ता लेकर, लड़के वाले लड़के के यहाँ कभी नहीं आते हैं। सोचो, हमें तो दाल में काला लग रहा है। नहीं बाबूजी, कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आप इसके विषय में चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, अगर तेरी मर्जी है तो बोल दो, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ठीक है। अरे आंटी जी, बेटा मेरे बाबूजी कह रहे हैं ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मंजूर है ना? जी हाँ। तो ठीक है, तो शादी ये रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन ये शादी कब होगी जानती हैं आप?
कब? इलेक्शन हो जाने के बाद। अरे मास्टर जी, जब शादी करना ही है, रिश्ता तय हो गया है, तो चट मंगनी पट गया। मैं तो कहती हूँ कल नहीं परसों बारात बुलवाइए और शादी हो जाने दीजिए। अरे मास्टर साहब, चुनाव अभी 10 दिन है। अगर चुनाव हो जाएगा तो चुनाव की काउंटिंग होगी। अरे उसी में फंसे रहोगे। मैं कहती हूँ शादी कर लीजिए कल नहीं परसों। बोलिए क्या इरादा है? बेटा भोला, जी हाँ बाबूजी। एक कह रही है काउंटिंग होगी, सब आदमी व्यस्त रहेंगे। उनका भी कहना ठीक शादी करना है तो कल नहीं परसों हम बारात लेकर आएंगे। ठीक है बाबूजी, उनका भी कहना ठीक है। तो तेरी मर्जी क्या है, मंजूर कर लो। जी हाँ। तो ठीक है, ये मुझे रिश्ता मंजूर है, कोई बात नहीं। जी हाँ। ये रिश्ता मैं पक्का समझूंगा। अरे मंत्री जी, अरे खुशियां मनाओ। अब आप समधी बन गए हैं, चलिए पहले मिलिए। ये रिश्ता तय हो गया है। तय हो गया। आप सभी समझी हुए हैं, चलिए मिलिए आके। रिश्ता तय हो गया है, ठीक है। अच्छा मास्टर साहब, नमस्ते। बेटा बोला नमस्कार। नमस्कार बे। नमस्कार नहीं का बे, पुरान सार नमस्कार। समझे नहीं? नया नया रिश्ता हो रहा है ना, तो नया साला बोलने की जगह दूसरी बात हो गया। मेरा बेटा बहुत समझदार है। ठीक है बाबूजी, मैं तो सोच रहा हूँ कि शर्त तैयारी किया जाए और कल नहीं परसों को भी बारात आएगी। ठीक है। मिश्रा जी देखो भाई, इधर आइए। अब तुम्हारे पर जिम्मेदारी आ गई है। जानते हैं परसों ही बारात आएगी। सिर्फ अपने पास टाइम 2 दिन के, आज और कल। तो इसी वक्त चले जाओ फूलपुर, टेंट बुक कर लो, रजाई, गद्दा, कुर्सी, हलवाई बुक कर लो, सब बुक कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ की व्यवस्था तुम्हें देखना है। और मैं अभी और इसी वक्त अपनी पिकअप गाड़ी लेकर जा रहा हूँ बनारस। जो शादी में और सामान लगता है मैं वहां से लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पूरी व्यवस्था हमका देखेगा। घर की व्यवस्था पूरी, टेंट, लाइट, हलवाई, सब पूरी व्यवस्था देखेंगे। मास्टर सतलाल जी गुरु। अरे गोरखपुर की, राम गोरखपुर की, हाय गोरखपुर की। अरे निकल आ गई टिकुलिया गोरखपुर की, निकल आ गई टिकुलिया। राम गोरखपुर की, निकल आ गई टिकुलिया गोरखपुर की, निकल आ गई। हापुड़ के पापड़ हरियाणा के चोली, हरियाणा की चोली, हरियाणा की चोली। ए बड़गी मुरैया जमनपुर की, निकल आ गई टिकली। राम बली कम यार। देखो कल नहीं परसों, प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। कल नहीं परसों मंत्री जी के बेटे की बारात चल रहा है जी इसलिए बैंड बाजा वालों, रोड लाइट वाले, डीजे वाले, गोला तमाशा वाले, हाथी घोड़ा वाले, सबको ऑर्डर दे दो। आप बैठे गुरु जी। हेलो भैया, बैठने वाले वहाँ कोई बैठने वाले हो? न्योता तो बहुत देवनिया रहे, केकर न्योता दे पहुँचे न पहिया तो केकर न्योता वो दे हम। का भा भैया? भैया न्योता देता ही पंडित जी। हाँ भैया। पहला न्योता तुम्हें के देता ही। काहे का? यानी देते हमारी मोटाई है।
हमें जुआले चला है भैया, बारात जाए का है। कब भैया? 7 तारीख का बारात चले का है। अब 5 तारीख का विदाई है। कब भैया? हाँ अरे यार 5 का बारात जाए, 6 का विदाई हुई। गुरु 6 का बारात जाए, 7 के विदाई हुई। पहले ने तब पंडित तो उनका देते ही ठीक है। आवे लाकर 3 बिंदल देनी, अच्छा नेटे तमाकू ले आया। ई का हो भैया? नहीं न तो हो दे अरे यार एका के खाए का भैया लेके आया, खा पिया, हम तो बैठा रहा। आवत तटे भैया हो। हाँ? क्यों रोवत है क्या? कोई बात नहीं है भैया, पंडित जी सपन का दिन माई बहन तो और तोहर ने उठता है। ये मन जाओ का काकी तो और तोहर ने उठता है। सबके पीढ़ा देना नहीं लेके आऊ, नहीं कहा सोचे खा चली हुई किसी ठोकी गहना गेठी जम के पहले आऊ, बिचाई पुतलवा ले नहीं चले दाल कहाँ से निकल दाम। ए भैया कुत्ते की औलाद, मैं कह रहा हूँ बाजा बैंड बाजा वालों, रोड लाइट वालों, डीजे वालों को ऑर्डर दे दो तो तू साला निमंत्रण। कल नहीं परसों बारात चलना है और चलो बारात की तैयारी करो। रामबली दीनानाथ पांडे शादी को राजी हो गया है। अगर शादी को राजी हो गया तो समझो साला फंस गया। गुरुजी अब मौके का इंतजार मुझे रहेगा। भला की गुरुजी का करी गुरुजी, हम आपे के काम में लगा रहे थे, का करी आखिर देखिए भैंसी कोयर पानी करते ही ऐसा इतना और कुछ ना है। 3 भाई है ना। चमन्नी लाल हाँ गुरुजी। देख बेटा, यहाँ मेरे आने से पहले तुम्हें आना होगा, ठीक है गुरुजी। अन्यथा तेरे ये चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। नहीं गुरु ये जिन करे, अगर हमारा नक्शा बदल दे लिया तो हमारे मेहरारू फिर दूसरे के लगे चली जाए, उनका चिन्ह न करे। हराम खोर, चल बारात की तैयारी कर। बराते हम कहीं, आप नेता हम कहीं हाँ चलो और चली जाए। चलो बारात के लगे। दीनानाथ पांडे, अब तेरे बर्बादी के नजारे ऐसे शुरू हो गए। मान मेरा बदला चुकाऊंगा और दिखाया नीचा है मुझे, तुझे नीचा दिखाऊंगा। हरामजादे, अगर तुझे खून के आंसू ना रुला तो मेरा भी नाम लोटा राम तुम्हें नहीं। आ रहा हम जाते ही बराते, लेकिन कैसे जा मास्टर? अब छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी की सैया। ढोल नगाड़े बजे सहनाइया, झूम के आई मंगल गैया। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली हम मिलके दीप बनाएंगे। मन के कर देगी छैया। गुरुजी कृष्णा जी, जी गुरुजी, शादी की सारी तैयारी हो गई है ना? सारी व्यवस्था हो किसी गई, चीज की कोई कमी नहीं है, खान पान सम्मान में। कोई चीज कमी नहीं है। उधर देखिए टेंट लगा हुआ है, हाँ हाँ खटिया बिस्तरा, बाराती सब पहुंचे हुए हैं। वो ठीक है। गांव घर के लोग देखिए बफर सिस्टम खा रहे हैं, खाने दो खाने दो खाने दो। और इधर रसगुल्ला का
पानी पी रहे खा करके। हाँ यार, इधर देखो हलवाई खाना बना रहे हैं। मतलब किसी चीज कोई कमी नहीं है। लाइट वाला सब पूरा सिस्टम फिट है, कोई दिक्कत नहीं वो है। तो जगमगा रही है लाइट। वाह, देखिए। न्योता हरो न्योता लिखा हुआ था, दैजा लिखा हुआ था। हाँ तो दिखाई दे रहा है। सारा देखिए, काम फुलम फुल। देखो बारात आने का वक्त हो गया है। हाँ, हाँ। हम बारात का इंतजार करते हैं, ठीक है? जी, 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 जी। देखो किसी चीज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ राम चले सिया बयान हो लक्ष्मण सहे बाला। राम चले सिया लक्ष्मण सहे बाला, लक्ष्मण सहे बाला। राम चले सिया ब्याहनी हो लक्ष्मण सहे बाला। धूम मचाए रघुराई जनकपुर में। धूम मचाए रघुराई जनकपुर में। धूम मचाए